तो मुझे जस्ट अभी अभी आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके बगल में एक और घर बनाऊँ, अच्छा लगेगा। कलर थोड़ा चेंज कर देंगे उसका, और कलर चेंज करना हमें ऑलरेडी आता है। तो घर बनाने के लिए मैं सारे पीसेस को कॉपी करूँगा, मतलब सेलेक्ट किया, चेक कर लूँगा सारे पीस सेलेक्ट हो चुके हैं ना, ठीक है। और इसको डी सेलेक्ट करके ग्राउंड को, क्योंकि ग्राउंड को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, और बस एक काम करना है, शिफ्ट डी, और इसको इस तरफ, लैग हो रहा है व्यू पोर्ट बहुत ही ज़्यादा लैगिंग चल रही है। तो लैगिंग से बचने का बस एक ही तरीका है कि मटेरियल व्यू को छोड़ दूँ। अब क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया तो पहले इसको मैं रख ही देता हूँ, कंट्रोल दबाते हुए थोड़ा राइट में, थोड़ा सा लेफ्ट में, यहाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ छोड़ने के बाद कंफर्म कर दिया और वापस सॉलिड मोड में आऊँगा। तो हमारा व्यू पोर्ट बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, जिसकी वजह से हम कुछ भी आसानी से कर नहीं पा रहे, ना ही नेविगेट कर पा रहे हैं, ना ही इस घर को कॉपी करके वहाँ रख पा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, सबका सब डिवीज़न कम कर दूँगा। अब एक एक करके सारे पीस को सेलेक्ट करना, फिर सब डिवीज़न कम करना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गया रेंडर में, और रेंडर में जाके थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ मुझे मिलेगा सिंप्लीफाई नाम का एक ऑप्शन। सिंप्लीफाई यहाँ आपको कर्व के नीचे देखने को मिल जाएगा, इसे अनेबल कर लेंगे। और यहाँ से हम बोलेंगे कि मैक्सिमम सब डिवीज़न सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए व्यू पोर्ट में। रेंडर होते वक्त चाहे कितना भी हो, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मैक्सिमम सब डिवीज़न 1 हो, जिसकी वजह से पीस थोड़े रफ दिखेंगे, थोड़े अजीब से लगेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंडर करते वक्त हम इनको ठीक कर लेंगे। हाँ, तो वापस ऊपर मोड में आया मैं, सबको एक साथ सेलेक्ट किया, उसको डीसेलेक्ट किया, और अब इसको सही से प्लेस करते हैं। और काम जल्दी हो रहा है और आसानी से हो रहा है। तो अगर आपका पीसी भी लैग हो रहा है तो आप इस सिंप्लीफाई ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हमारा घर बनके तैयार है। अब बारी है इसके कलर चेंज करने की। तो जेड दबा के मटेरियल व्यू में आया, और इसको कलर चेंज करने के लिए मैं वाइट वाले में गया। पहले तो जाके वाइट को चेंज करना होगा, लेकिन सारे वाइट को चेंज करने के लिए मुझे उनको सेपरेट टेक्सचर देना होगा। ये तो वाइट ऑलरेडी है, लेकिन जैसे इसको चेंज करता हूँ तो ये वाला वाइट भी चेंज हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए इन सारे व्यूज़ को, या फिर जितने भी आपके पास इस घर में वो हैं, उन सबको चेंज करने के लिए वाइट में गया, और इसको मैंने यहाँ जाके बटन को दबा दिया, जिसकी वजह से इसके पास एक अलग ही टेक्सचर आ गया, जिसका नाम है वाइट 001। इसको मैं वाइट 2 बोलूँगा, और यहाँ से जाके इसका कलर चेंज कर देंगे। लेकिन एक साथ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके पास भी वाइट 2 टेक्सचर हो, और इन सब के पास वाइट 2 टेक्सचर ही हो। उसको करने के लिए मैंने सीधा सारे पीसेस को सेलेक्ट किया। सबको एक साथ सेलेक्ट करने के बाद इसको डीसेलेक्ट किया, और चेक कर लिया कि हाँ, मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर तो लिया है, ठीक है। सारे सेलेक्ट हो जाने के बाद मैं विंडो को छोड़ दूंगा, और जो भी पीस एक्स्ट्रा हो उन सबको छोड़ देंगे। तो मैं 3 में आया, इसको डीसेलेक्ट किया, इन वाले पीसेस को भी डीसेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि शिफ्ट दबाने से मैं सिर्फ एक को डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन में जितने भी पीछे तक हैं सब डीसेलेक्ट हो जाए, और मैं ब्राउन को भी चेंज करना नहीं चाहता। तो छोटा सा इस तरह से पूरी लाइन में मैंने ड्रैग कर दिया। ये सारे भी डीसेलेक्ट हो चुके हैं, पर ये तो सेलेक्ट होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल दबा के, शिफ्ट दबा के माउस को ड्रैग कर दूंगा, और इसके पीछे तक के जितने भी हैं सबको सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से जिस भी पीस का मुझे टेक्सचर चेंज नहीं करना है, उन सारे पीस को मैं छोड़ दूंगा। मुझे ऊपर वालों का भी चेंज नहीं करना, तो इनको भी डीसेलेक्ट कर दिया, और उसी तरह से उन वालों को भी डीसेलेक्ट कर लिया। ग्राउंड को डीसेलेक्ट पहले ही कर चुका हूँ। कंट्रोल 3 दबा के लेफ्ट में आया, और यहाँ भी जाके मैं इन छोटे छोटे पीसेस को, ब्राउन वाले पहले से डीसेलेक्ट हो चुके हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट दबा के। तो इसके लाइन में जितने भी होंगे, वैसे 2 ही हैं टोटल, तो इन दोनों को भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। विंडो को चेंज नहीं करने वाले, और इस पूरी रो को भी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं, शायद हमने साइड से नहीं किया है। तो साइड से सेलेक्ट करने के लिए मैं पहले इन सारे पीसेस को सेलेक्ट करूँगा, इनको सबको, और अब 1 बाय 1 जो चारों तरफ के ब्राउन है इनको चेंज कर देंगे, या फिर डीसेलेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। पर कंट्रोल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रोल के साथ ड्रैग करने से पीछे के भी डीसेलेक्ट हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन मैं इसको डीसेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? कहीं उधर का जाके डीसेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसलिए सबको एक साथ डीसेलेक्ट करने के लिए 3 दबाया, और इन सब को रो में जितने भी होंगे डीसेलेक्ट कर लिए। और इनको नहीं करेंगे क्योंकि पीछे ब्राउन नहीं है,
उसके लिए फिर से 1 दबाया और 1 दबा के इन सबको भी डीसेलेक्ट कर लिया। ओके, तो ऊपर वाले हो चुके हैं, छत कंप्लीट हो चुकी है। छत के बाद बचे ये वाले पीस, इन सबको भी डीसेलेक्ट कर लिया। नीचे वालों को भी कर लिया, उधर भी इधर भी, जिससे दोनों तरफ के हो जाएंगे। और इन वालों को भी कर लिया। हाँ, तो जो फालतू के पीछे सब डीसेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हम चाहते थे कि ये वाले भी सिलेक्ट हो जाएं। तो 3 दबा के वापस से राइट मोड में आया और शिफ्ट दबा के इनको भी सिलेक्ट कर लिया और साथ में इन वालों को भी कर लिया।